ये शांति संग है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति संग है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी, मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के वाणी। तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी खुशियाँ तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली। तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज 10 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं अपने आप को कौन सी समझानी दो, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। स्वयं स्वयं को समझानी देनी है तो कौन सी समझानी देवे? सबकी संतान जो मुरली सुन के आता है ना वो नहीं बोले। ये पता पड़ जाता है ना कि मुरली सुन के आए हैं। ये जो कुछ होने वाला है सब ड्रामा में है महोदय, ये अपने को कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। सब ड्रामा अनुसार चल रहा है। बाप समान मीठा बनना है, बाप समान मीठा बनना बाप है। भी मीठे बनकर हमको समझाते हैं। ड्रामा निश्चिंत है, ड्रामा निश्चित है, गुस्सा नहीं करना है। लून बाबा पानी ने नहीं लेना है, हाँ लून पानी नहीं करना है। लून पानी नहीं करना है। बाबा ने कहा हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। तो कहीं प्रैक्टिकल बनना सुबह समझने
ऐसे हमें भी आपस में गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? वही ड्रामा में पार्ट था। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रही हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। इसलिए अपार खुशी में रहना है। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्युग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती रहती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। ये बबुल ट्री है ना, बबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। बेकारों रूपी कांटे बड़े बन गए हैं जो जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सत्युग में तो होते नहीं। बाप समझाते हैं यह है कांटों की दुनिया। एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं है।
सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है। फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बतलाते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज ऊपर है और मनुष्य सृष्टि का विस्तार नीचे है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता ही नहीं, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। बाप है, वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत्य चित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही है। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर देते हैं। ये सभी अगले जन्म के संस्कार है। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उनमें ज्ञान है। नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात तो होगी जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति पालना संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई समझा नहीं सकता है। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी तो सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से ही कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या।
वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है, गीता के ज्ञान से। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पारसनाथ है, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप एक गीता ही है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से कुछ भी नहीं समझते, तो शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिरों में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी, आगे थोड़ी ये ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बच्चों को? मुझे नहीं मेरी संतान है, मेरी मर्जी हुआ। मीठा बनो, आपस में बहुत मीठे बनो। आपस में बहुत मीठे बनो। आपस में लून पानी नहीं होना है। लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? शिव बाबा न ये बाबा कभी गुस्सा करते हैं क्या? रोज मीठे मीठे कहता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बाबा को इतना निश्चय है ना कि मैं मीठा बच्चा करूंगा, मेरे ये बच्चे मीठे बन ही जाएंगे। फिर बाबा कहता लाडला बच्चा, मेरा सिकिलेठा बच्चा। नहीं पूरा बनते ना, इतने मीठे बन जाते हैं, इतने मीठे बन जाते हैं जो आधा कल्प तक हमारे अंदर कोई विकार नहीं होता है। इसलिए बहुत 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 मीठा बनना है। बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था। इसकी चिंता क्या करनी है? जो हो गया वो सब ड्रामा। फिर वो पिछली बातें याद नहीं करनी है कि फलाने समय पर आपने ऐसा किया, तो उसको गुस्सा ही आएगा। इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने के निमित्त नहीं बनना है। जो पास्ट हो, पास्ट इज पास्ट। पिछली कुछ होता है ना, तो पिछली बातों को भी याद करके फिर दुखी होते हैं और व्यवहार बिगाड़ देते हैं, गुस्सा करते हैं।
इसकी चिंता क्या करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य है देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े। परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं। अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। अभी छी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान शरीर है। इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें। अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सत्युग में। वाया मुक्तिधाम होकर सत्युग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा, तभी तो दुनिया की भी सफाई होगी। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। सिर्फ सागर ही थोड़ी ही सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है, होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सद्गति करते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नूत है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ। जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष चलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है। कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है। कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, या अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सत्युग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है, संगम युग का ये ईश्वरीय जन्म। ये ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे।
तो भी उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम वाला होता है। बाबा कहते हैं वो तो है आसुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह दैवी गुण वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार है, बाल ब्रह्मचारी भी है। सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है, बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो नहीं ले जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सत्युग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहां यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है, जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहां शादी आदि कैसे होती है। सत्य के साक्षात्कार शुरू में तो कराए है बाबा ने। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है। वहां तो कुछ लाख ही रहते हैं। सत्युग की शुरुआत में तो सिर्फ 9 लाख जनसंख्या है। वहां थोड़ी ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे, या अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहां इतनी सर्दी नहीं होगी, कल भी बाबा ने कहा था। वहां दुख की निशानी भी नहीं होगी। न बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेगी। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाइए। सम्मुख सुनना, नंबर 1, ध्यान से सुने। हाँ, बाबा ने मुरली सुनाई, सम्मुख बैठ करके मुरली सुनना नंबर 1। टेप से मुरली सुनना नंबर 2। मुरली से पढ़ना नंबर 3। अभी हम कौन से नंबर में आते हैं? ऑनलाइन
ऑनलाइन वाले कौन से नंबर में आएंगे? 4 नंबर। इसलिए बाबा ने कैटेगरी बता दी। जो ये नंबर 2 और 3 सम्मुख सुनना नंबर 1, जुटका खाना और जो उसमें सम्मुख बैठ करके भी मुरली सुनना और जुटका खाना नंबर 4। क्योंकि सम्मुख बैठ करके भगवान के सम्मुख बैठ करके 0 नंबर में आ जाएगा। तो बाबा कहते कि मुरली से पढ़ना नंबर 3, सतो प्रधान, सतो और रजो। तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हुबहू आती है। उस समय नई नई टेप मशीन बाबा के पास कोई लेके आया था, तो उसमें मुरली रिकॉर्ड करते थे। फिर बाबा को वो रिकॉर्ड की हुई मुरली सुनाई, बाबा को बहुत अच्छा लगा। इसलिए बाबा कहता है टेप में हुबहू आती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं। सबसे पहला टेप रिकॉर्ड मशीन जिंती दीदी लेके आए थे बाबा के पास। फिर दादी जानकी जब यहाँ बाबा ने भेजा दादी जानकी जी को, तो दादी मुरली के बिगर रह नहीं सकते थे। तो रोज की मुरली बाबा ऐसे टेप में भर करके दादी को यहाँ भेजते थे अहमदाबाद में। मुरली का इतना दादी को कदर था। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकिले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरा है, इस पुराने जड़जड़ीभूत शरीर में, इस पुराने जड़जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। इमर्ज करो, हमारा दैवी शरीर, दैवी गुणों वाला, फिर श्रृंगारा हुआ, तो घड़ी घड़ी वो इमर्ज करे। बाबा साकार में थे तो 2, एक तपस्या वाला फोटो और एक ऐसा राजाई का फोटो। बाबा का भी है, मम्मा का भी है, दादियों का भी है। तो ऐसे 2 फोटो बाबा कहते थे पॉकेट में रखो। आज मैं तपस्या कर रहा हूँ और कल जाकर के ऐसा बनूंगा। तो हम भी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, अपना दैवी श्रृंगारा हुआ फोटो। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकती है। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। आज का स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। हमारा गीत है ना, बड़ा खुश नसीब हूं। मैं जिसके करीब हूं। चिंतन है, सर्व प्राप्ति संपन्न खुशनुमा जीवन क्या है, संपन्नता की निशानियां क्या है, ये आज सारा दिन चिंतन करेंगे कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन क्या होती है। और जब मनुष्य को सर्व प्राप्तियां हो जाती है तो उसकी निशानी क्या होती है, उसकी खुशी क्या होती है, उसकी अनुभूति क्या होती है। योग अभ्यास, मैं आत्मा, प्रत्यक्ष फल के अधिकारी, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सदा इसी नशे में रहे कि बाप मिला तो सब कुछ मिला। अनुभव करे मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। मेरे द्वारा खुशी के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। खुशी के वाइब्रेशन मेरे द्वारा फैल रहे हैं। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। जब एक के अंत में रहेंगे तो मैसेज पहुंचा सकते हो, आह्वान कर सकते हो, आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो और दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। तो आज शाम के योग में हम ये प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान भी करेंगे, अपना आवाज भी फैलाएंगे, सहयोग भी देंगे। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी।
मुस्कुराई जिंदगी। सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। गम के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए। अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। सारे भर दिए खजाने मेरे मन की खान में। खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी। सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायत